Hello everyone, good afternoon and welcome and let's connect with Prerna. I hope everybody is good. Today our live speaker Ashwani Dubey and he is advocate on record, Supreme Court. He will be joining us soon. I am inviting Ashwani sir. Hello sir, good afternoon. Hello, how are you? Good afternoon. I'm good sir, I'm good. Wonderful. So, Yeah. welcome everyone. Today we have Mr. Ashwani Dubey sir here. He is advocate on record Supreme Court, and today we will be talking about about social media, the new trend, and about its. There are so many things which I will be asking today, sir, about social media and on social media. So, sir, welcome once again. Thank you very much. Thank you. So, sir, social media has penetrated almost all walks of life now, but there aren't enough laws to regulate or govern. So here I would like you to express your views on, the same. Yeah. Thank you very much. Like, yes, sir, I'm done. Yeah. Thank you very much, Prerna ji, for having me here. Ji. This social media is, as of now, have become the lifeline of youth and every walk of the society. So almost Right. 100 crore people are using social media. On the Bilkul, one sir. hand, social media is effectively helping the people of this country to communicate in a faster way. On the other hand, Ji. it has certain loopholes and certain we should say that drawbacks of it. The first Bilkul, drawback is ji, that sir. when you communicate with somebody, then your data is being stored by them, and which is kept at a unknown destination. Ji, First, sir. and the second, सोशल मीडिया में अगर हम देखें, सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये सारे ऐसे कम्युनिकेशन के वेज हैं जिसमें व्हेन वी कम्युनिकेट विद ईच अदर और बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं ऑन द सेम टाइम, व्हेन वी शेयर अवर सर्टेन थिंग्स, तो जब एंड टू इनक्रिप्टेड जी. व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन आया था, व्हाट्सएप सेड कि इफ यू वांट टू यूटिलाइज अवर सर्विस, अलाउ अस टू कॉम्प्रोमाइज विद योर डाटा फॉर बिजनेस पर्पजेस. काफी हो हल्ला मचा था उसके बाद. तो वो थोड़ा सा ठीक इसलिए नहीं था कि हम अपने बैंक अकाउंट शेयर करते हैं, बैंक डिटेल्स शेयर करते हैं, बड़े सारे फोटोग्राफ शेयर करते हैं. तो सोशल मीडिया का यूज भी है, लेकिन अब्यूज और मिसयूज भी है. तो अगर हम अब्यूज और मिसयूज को देखें तो उसको रोकने के लिए अभी देश में इंटरमीडियरी गाइडलाइंस बनी, जिस पर लेटर थोड़ी देर बाद हम लोग चर्चा करेंगे. बट हाँ, 100 करोड़ लोग इस देश के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं किसी ना किसी रूप में. तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा डाटाबेस अगर सोशल मीडिया के लिए कहीं है तो वो इंडिया में है. बिल्कुल, बिल्कुल. सर, आपको क्या लगता है कि जो अभी लॉ है, क्या वो सफिशिएंट है, मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर के जो लॉ है? जी बिल्कुल. देखिए, अभी जो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस बनी है, वो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस निश्चित तौर पर जितनी कंपनीज, जो विदेशी कंपनीज हैं, जो हमारे देश में व्यापार कर रही हैं, हमारे देश में बिजनेस कर रही हैं, हमारे यूजर बेस को इस्तेमाल कर रही हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू पैसा कमा रही हैं और टैक्सेस जो है उनको नहीं पे कर रही हैं, तो उनको रोकने के लिए, इस बात के लिए कि हमारा जो सेंसिटिव डाटा है वो सेंसिटिव डाटा क्रिमिनल्स के पास नहीं पहुंचे, साइबर बलिंग करने वाले लोगों के पास नहीं पहुंचे, और ऐसे लोगों के पास नहीं पहुंचे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं. क्योंकि आज की तारीख में इन्वेजन करने के लिए गोली, बंदूक, पिस्तौल और तमाम आपको गन तो के अलावा एक सबसे बड़ी चीज डाटा चाहिए. तो डाटा सॉवरेनिटी जब तक नहीं है, डाटा सिक्योरिटी जब तक नहीं है, तब तक आप ये समझिए कि सिक्योरिटी दूसरे देशों के हाथ में आपकी है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है. नंबर एक. नंबर दो, पहले क्या होता था कि हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक व्यवस्था है जिसको कहते हैं सेक्शन 79. सेक्शन 79 में ऐसी व्यवस्था थी कि जो इंटरमीडियरीज हैं जो हमारी कंट्री में रन कर रही हैं, वो इंटरमीडियरीज जो डाटा, जो उनके ऊपर कंटेंट पब्लिश होगा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो कौन पब्लिश कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को नहीं देंगी. तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन बनाया कि अगर कोई डिटेल
या कोई कम्युनिकेशन जिससे सोसाइटी में रिफ्ट पैदा हो रहा है, जो कम्युनिकेट करने से समुदायों के बीच में झगड़ा हो रहा है, या जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है, या चाइल्ड जी अब्यूज से रिलेटेड है, या जहां पर कंट्री की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी स्टेक पर लग रही है, और उसमें जी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे डिटेल्स मांगती है, देन यू आर सपोज टू डू इट, आपको देना पड़ेगा। काफी हो हल्ला इसमें मचा था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा कि आपको इसको निश्चित तौर पर लागू करना पड़ेगा, क्योंकि देश की व्यवस्था के हिसाब से जरूरी है। अभी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके, जो हम लोग लेटर स्टेज में फिर इस पर आपका अगला प्रश्न आएगा तो चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल sir. Various courts and benches have given divergent and sometimes contradictory observations and judgment with regard to social media platform misuse, abuse. How do you reconcile to it? देखिए, हमारा देश, वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, जी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं। सो बिल्कुल our constitution gives us liberty to express our views fearlessly, freely, बिल्कुल without any hindrance, and we have every right to criticize the any decision of the government which is contrary to the law, provided बिल्कुल those expression of views, those speeches are not violative to any Indian law. ओके तो जो आर्टिकल हमारा संविधान का, एज इट हैज बीन इंश्योर्ड इन आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वी हैव अ राइट जी टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के जी ठीक बगल में जो आर्टिकल 19(2) है वो कहता है, परंतु उस आर्टिकल 19(1) का इस्तेमाल पूरी मर्यादा, पूरे संयम और पूरे जो है कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, माने आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, जी वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको पुट करने पड़ेंगे, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो इस्तेमाल कर वो किसी लॉ का वायलेशन कर दें। तो उस पर राइट बीच में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट आई, जिसमें यह कहा कि प्रेस की फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है। फिर रमेश थापर की, ओके फिर इंडियन एक्सप्रेस की, कॉलिमन बैटमैन की, तमाम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आई, और अब उसके बाद जो जजमेंट आई है अभी 9 जजेस बेंच की, जो राइट टू प्राइवेसी की भी बात करता है, जिसमें कहता है कि राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन उसी का एक जो है राइट टू प्राइवेसी में है कि अगर कि आप राइट टू प्राइवेसी का भी इस्तेमाल तभी तक करेंगे जब तक कि वो किसी कानून का वायलेशन नहीं करता है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि 19(1) जो हमारे संविधान का है, जो हमारे संविधान की मूल भावना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसका जी इस्तेमाल जी पूरे शिद्दत के साथ होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पूरी उसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे जो है कोई कानून का वायलेशन नहीं हो। माने हम उसका इस्तेमाल, जैसे दिग्विजय सिंह का कल का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी रूल करती है या दोबारा से पावर में आती है, तो आर्टिकल 370 को अब्रोगेट को रिमूव करने पर, मतलब पार्लियामेंट में अब्रोगेट किया है तो उसको रेस्टोर करने पर विचार किया जाएगा। माने एक ऐसी बात जिसपे कि भारत और पाकिस्तान पिछले कितने वर्षों से लड़ रहे हो, भारत का अभिन्न अंग हो कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग हो, यूनाइटेड नेशंस में भी केस गया हो, दुनिया भर की निगाह हो, जहां पर जो हमारी सॉवरेनिटी का इश्यू है उस पर स्टेटमेंट देना, तो इसको हम नहीं कहेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) में 19(1) में आपको पावर दिया गया, फ्री एक्सप्रेशन अपना व्यूज कह देंगे। और वो भी बिल्कुल पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री है, एनिमी कंट्री के जर्नलिस्ट की में ऐसा उनके जो उनको 19(1) में जो व्यवस्था जी दी गई है उसका उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वहां पर मिसयूज हुआ, वहां यूज नहीं हुआ, वहां पर उन्होंने मिसयूज किया आर्टिकल 19(1) का। बिल्कुल बिल्कुल सर. हाउ कुड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी स्टॉप द अब्यूज और मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया? See, as like in it, see, when any news is published on in any electronic channel, which is registered inside the country and carrying out its business inside the country, then the law of the land is amenable to them. They are subjected to the law of the land. One, when any राइट article is published in the print media, and that is defamatory or against the and contrary to the law, जी then the law of the land is applicable to those print media, because जी they are registered inside the country, they are doing their business बिल्कुल inside the country, they are registered बिल्कुल either as per the Indian Companies Act or the other applicable laws of the country. But जी moment the companies like the social media and big tech companies which are registered outside the countries but carrying out their business inside the country,
जी. but not amenable to the law. Means that it is said that if you are doing Okay. any business inside the country, then you have to follow the law of the land. तो लॉ आपको फॉलो कर रहे, तो आप जी. ये कह के नहीं बच सकते कि आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लंदन में बैठता है, या आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वॉशिंगटन डीसी में बैठता है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेलबर्न में बैठता है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव जी. ऑफिसर न्यूयॉर्क में बैठता है. आपको देश के कानून को मानना पड़ेगा. और देश के कानून बिल्कुल. को मानने के लिए, क्योंकि इस तरह से मिसयूज हो रहा था कि ट्विटर पर कोई चीज, सिख फॉर जस्टिस एक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका चीफ कनाडा में बैठ करके कोई चीज प्रमोट करता है और वो देश में जेनोसाइड की बात करता है और देश में प्रमोट होती है. यानी सोसाइटी जी. में उस कंटेंट से रिफ्ट पैदा होते. एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के ट्वीट को आप प्रमोट कर रहे हैं, यानी जो कानून के बिल्कुल. अनुसार गलत है, इलीगल है, जिसपे अनुसार सजा होनी चाहिए, तो वो आप ये कहते जी. हैं कि साहब आप यूएस बेस्ड कंपनी है इसलिए उसको सर्कुलेट करेंगे, लेकिन देश की जनता तो अफेक्टेड हुई उससे. बहुत सारे लोगों में बिल्कुल. सोसाइटी में बिल्कुल. रिफ्ट हुआ, एंगर हुआ, एंग्यूश हुआ. तो वो उसको कॉल बिल्कुल. करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी जो फरवरी में इंटरमीडिएट जी सर. जी सर. गाइडलाइंस के मुताबिक लॉ जो है वो लॉ जी. उनको फॉलो करना पड़ेगा, ये उसमें पालन किया गया. और साथ ही साथ ये कहा गया कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो इसी देश का होगा, इसी देश में आपका ऑफिस होगा जी. और वही आंसरेबल होगा हर ट्वीट के लिए. जी, नेक्स्ट, बिल्कुल. ओवर टू बिल्कुल यू. सर. Is it the case of judicial outreach suppressing freedom of speech, violating Article 19 of the Indian Constitution when courts intervene to rein in the social media platforms? जी, जुडिशियल ओवररीच तो है ही नहीं है. कोर्ट हैज ऑलवेज बीन एडवोकेटिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन since the day of inception of जी. the Supreme Court and since the day of inception of Constitution of India. If you see the judgments, number of judgments you will file where the Supreme Court has from time to time has set parameters that freedom of speech and expression is a fundamental right and you have every right to criticize it. बिल्कुल. So judicial जी. overreach जी. we cannot say, but we can say in other words that those people who are working against the country, working against the intention of court was very clear. Okay. Intention of court was very clear that you will Okay. use with reasonable restrictions. You will put the reasonable restrictions. आप बड़े संयम, बड़ी मर्यादा, बड़ी सहनशीलता के साथ. जी. I think there is some technical glitch. Meanwhile, whosoever is watching us right now, you can mention your questions in the comment box and I will ask them after we are done with our questionnaire. Ashwini ji, can you hear me? Okay, so I'll have to invite him again. I am inviting Ashwini ji again for our session. Meanwhile, if there are any questions जो आप चाहते हैं Yes, कि हम उनसे पूछे. हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गया था yes, कनेक्शन. जी सर. there was some problem. जी, जी. या सर, आप हमें बता रहे थे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो उसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच. हेलो सर, कैन यू हियर मी? आई थिंक योर वीडियो इज स्टिल paused. So we were asking about violating Article 19. I was asking this to you. And sir, you're not audible to us. Sir, Can you hear me? Am I audible? हाँ, but then now video is gone. आप आवाज तो आ रही है but video सर blank हो गया है. I think there is some technical glitch.
I am inviting sir to join again. Hello everyone, good afternoon. Sir, Yes, now am it I is audible now? better. बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर हम आर्टिकल 19 की बात कर रहे थे, उसको वायलेट करने को लेकर के आप बता रहे थे, और उसी मीनवाइल हमारा कुछ इंटरनेट का आपका कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर, बोलिए सर। जी बिल्कुल। तो मैंने उसका इस्तेमाल बड़े संयम के साथ होने, अब जैसे मान लीजिए हमारे जी देश में जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस अभी 2025 में इंट्रोड्यूस हुई, इसके पहले हमारे देश में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जिस राइट। मैकेनिज्म के मुताबिक जितनी भी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस जो हमारे देश में व्यापार कर रही हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दे रही हैं, उनको जी रेगुलेट किया जा सके। जी लेकिन एट द सेम टाइम अगर दुनिया देखें, अगर हम चाइना के अलावा ऑस्ट्रेलिया में देखें तो वो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस हैं। अगर हम जी सिंगापुर में देखें तो सिंगापुर में रूल्स हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। जी यूरोपियन यूनियन में देखें जी तो वहां रूल्स फॉलो होते हैं। तो दुनिया के हर कोने में, नाइजीरिया ने देखिए ट्विटर को बंद ही कर दिया। तो दुनिया के जी हर कोने में जो कानून बने हुए उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन भारत देश बिल्कुल। के कई लोग आप कहते हैं कि आप जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लोगों को फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अब मेरा ये कहना हम्म। है कि अगर आप कुछ दिनों पहले, प्रेरणा जी, आप और आपके दर्शकों को अगर सबको याद हो, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, एक जी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया कि जो सिंगापुर वेरिएंट है कोविड का, कोरोना का, वो दूसरी लहर से भी जी ज्यादा खतरनाक है। सिंगापुर जी गवर्नमेंट ने, और ट्विटर पे बहुत वाइडली वो प्रमोट हुआ, और उसी समय एक ट्वीट और चल रहा था, इंडियन वेरिएंट जो है, वो इंडियन जी वेरिएंट अभी जो सेकेंड वेरिएंट है उससे ज्यादा और खतरनाक है। दो बातें जी एक साथ चली। अब सोशल मीडिया के हम डुअल कैरेक्टर की बात करते हैं और कैसे ये प्रेजुडिस होकर के इंडिया में काम करते हैं। इंडिया का, सिंगापुर के गवर्नमेंट का इमीडिएट बयान आया कि आपका ये स्टेटमेंट हाईली कंडेमनेबल है। देयर इज नो सिंगापुर वेरिएंट ऑफ कोविड। और ट्विटर ओके। को और सोशल मीडिया को बोला तुरंत, इमीडिएटली यू टेक इट ऑफ, इमीडिएटली रिमूव इट, अदरवाइज यू हैव टू फेस द लॉ ऑफ द लैंड। ट्विटर राइट। ने, सोशल मीडिया ने, सबने उसको रिमूव कर दिया। अब जी भारत के लिए, जब भारत ने कहा भाई भारत का तो कोई कोविड कोविड का मतलब भारत का कोई वेरिएंट है नहीं, इंडियन जी वेरिएंट जी नहीं है, तो उसके जी लिए वो चैंपियन बन गए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। उसके लिए ये सोशल मीडिया वाले कहने लगे कि नहीं साहब, हमने तो पब्लिश किया नहीं है। तो मेरा ये कहना जी है कि ऐसी परिस्थितियों में जिस किसी कंटेंट को पब्लिश करने से, जिस जी किसी कंटेंट को आगे बढ़ाने से सोसाइटी में रिफ्ट पैदा हो, लोगों को नुकसान होने की संभावना हो, लोगों में भय का माहौल पैदा हो, जी ऐसे सर, कंटेंट्स तो कानून के खिलाफ होंगे। तो इसलिए आपको वो बिल्कुल। अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि ये एब्यूज और मिसयूज के श्रेणी में है। अब आइए, फेक आईडी बदल करके आपको बिल्कुल पता सर, भी मैं नहीं होगा कि आपसे मेरा आपके नेक्स्ट नाम से क्वेश्चन यही था। बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन ही आपसे फेक आपको, आईडीज को लेकर के था। जी, तो अब जी सर, आपको बोलिए पता सर। भी नहीं होगा कि आपके नाम पर कितनी सारी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं या कितने लोगों ने बना दिया। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब ने, उनके नाम पर फेक ट्विटर हैंडल बन गए थे। प्राइम मिनिस्टर की फोटो के साथ पीएम की बन गई। तो अब वहां पर आपको क्या करने की जरूरत है कि आपको जो एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट चाहिए, या जो आपकी आइडेंटिटी, ताकि एक व्यक्ति का एक अकाउंट, और वो एक व्यक्ति का एक अकाउंट इंश्योर करने के लिए जरूरी है, जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर फेक नाम से या रियल नाम से जब अपना अकाउंट बनाने के लिए जाए, उसी समय आप उससे आधार कार्ड या बाकी चीजों को मांग लीजिए। और जैसे ही आप मांगते हैं तो वो जैसे ही देता है, और उस नाम पर, उस फेक आईडी से कोई और अकाउंट रजिस्टर्ड है, क्योंकि 100 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं इस देश के, तो 100 जी करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, और 122 करोड़ लोगों के पास तो ऑलरेडी आधार है। दुनिया भर बिल्कुल। से सबसे ज्यादा डाटाबेस है, और आपके सिस्टम में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा फेक है, कौन सा रियल है। फेक राइट आईडी राइट। जैसे ही आ रही है,
इमीडिएटली आप उसको मना कर दीजिए, उसको अपने अकाउंट को, आप उसको अपने प्लेटफॉर्म पर जगह मत दीजिए। और अगर जी आपको ये पता चलता है कि किसी अकाउंट से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की कम्युनिकेट करने के लिए अपने मैसेज को, और मोमेंट आपको जी पता चलता है, तो आप उसको अपने पास मत रखिए। आप फिर वहां पर राइट टू प्राइवेसी के चैंपियन मत बनिए। आप जहां की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को, सिक्योरिटी एजेंसी को जाकर के बताइए कि ये देखिए मैसेजेस हमने इनक्रिप्ट किया है, ये वन बिल्कुल यहां से वहां कम्युनिकेशन सर, ये ये करने एक की बहुत चैट बॉक्स में कोशिश बहुत कर रहे जरूरी, थे। आई थिंक ये सर एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ फेक अकाउंट से हमें कुछ मैसेजेस आते हैं, या तो हम उस अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, बट देन दैट इंफॉर्मेशन रिमेन्स टू अस। सो आपने ये चीज बिल्कुल ठीक बोली कि कभी कुछ इस तरीके के मैसेजेस लगे तो उसे मतलब अपने पास ना रखें, एंड इफ वी थिंक दैट वी नीड टू रिपोर्ट अबाउट इट, वी शुड डेफिनेटली डू दैट। और ये प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप बहुत दुनिया में इतने डाटा, इतने यूजर नहीं है जितने इंडिया में हैं, तो सबसे ज्यादा जी पैसा आपको यहीं से मिल रहा है। जी sir, what are the basic norms which users of social media platform must follow to not violate any law? देखिए, सोशल नॉर्म सबसे पहले तो हमारे खुद के अंदर जो हमारी सेल्फ रिस्ट्रिक्शन है, जी self जी imposed restriction, that while using or communicating any message we जी must know that this is against the law। जी अब मान लीजिए कि आप किसी को मैसेज व्हाट्सएप पर कर रहे हैं और वो मैसेज टीज करने की कर रहे हैं, किसी मेल, कोई मेल फीमेल को कर रहा है, या कोई जी किसी को जी हैरेस करने के लिए कर रहा है, जी असॉल्ट करने के लिए कर रहा है, तो इंडियन पीनल कोड में ऑलरेडी उसमें प्रावधान आ गया है कि आप किसी को वल्गर मैसेज नहीं कर सकते हैं, आप किसी को वल्गर संदेश नहीं भेज सकते, आप किसी से वल्गर बात नहीं कर सकते। एक लिमिट और राइट मर्यादा के अंदर ही बात करो, जैसे ही आप उसका पालन नहीं करते तो ऑफेंस आपके ऊपर रजिस्टर होता है। तो इसमें राइट लोगों को भी ऐसी आईडीज को रिपोर्ट करना चाहिए, बजाय कि प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने के पुलिस को बिल्कुल शेयर करना चाहिए, और वो नहीं बिल्कुल करना चाहिए। मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, लोग आधा स्क्रीनशॉट निकालेंगे, जो जितना डिलीट करना होगा उस पोर्शन को डिलीट कर देंगे, और जितना दिखाना होगा उतना दिखा देंगे, उसको स्क्रीनशॉट लेकर दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल आप एक कंटेंट अभी सोशल मीडिया पर डालिए कि फला व्यक्ति ने आपको ये मैसेज भेजा, और आप अपना पोर्शन जो है उसमें कम्युनिकेशन का ओमिट कर दीजिए। जी बाद में पता चलता है कि साहब ये तो वन साइडेड नहीं था, टू साइडेड था। तो ये सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन भी रखना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे भी बदमाश लोग हैं जो, बिल्कुल आप किसी का नंबर मिल गया तो वो लगातार उसको टीज करते रहते हैं, परेशान करते हैं। जी ऐसे लोगों को डील करने के लिए पुलिस को आगे आना चाहिए। तो मैं ये सर, समझता हूं इसमें एक हाँ, कि इसमें एक हर व्यक्ति, क्वेश्चन जैसे, जी बोलिए सर बोलिए। जी 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 सर इसी बात से मुझे, आपने जब जी बोला बोल, तो मुझे ये क्वेश्चन है कि मतलब साइबर, क्या कहते हैं, क्राइम को लेकर के एक अलग ही यूनिट बना रखी है साइबर लॉ को लेकर के। अभी कमेंट में भी हमारे में ये क्वेश्चन आया है कि आईपीसी सीआरपीसी क्या इनफ नहीं है, दैट वी हैव टू गो थ्रू साइबर लॉ, व्हाई इज इट सो? नहीं, देर आर सो मेनी थिंग्स। साइबर लॉ जी एक सब्सिक्वेंट लॉ है जो इस देश में इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि जब इंडियन पीनल कोड आया तो उसमें साइबर लॉ नहीं था। बिल्कुल अब जैसे मान लीजिए एक ऑफेंस अगेंस्ट विमेन है, किसी जी कंटेंट को मैसेज करने से किसी महिला की गरिमा मर्यादा पर चोट आती है, या उसकी जी मर्यादा आउटरेज कर रहे हैं उसकी मॉडेस्टी को, तो वहां इंडियन पीनल कोड डील करेगा। बिल्कुल लेकिन कहीं पर वहां पर साइबर लॉ आपको डिटेक्ट करेगा उस मैसेज को, अगर आपका मैसेज नहीं पता चल रहा किसने भेजा है। लेकिन लॉ को ओके डील करने के लिए इंडियन पीनल कोड है। किसी नाबालिग बच्ची के साथ दुर्भावनापूर्वक बात करना या उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए पॉक्सो एक्ट, वो बिल्कुल उसमें साइबर लॉ तो नहीं आ गया, लेकिन मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है उसको देखने के एक एडिशनल सेक्शन उसमें आता है। जी जैसे सर मान लीजिए साइबर लॉ में जो साइबर फ्रॉड्स हैं कि आपके अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया जी और आपकी डिटेल्स को ले करके और आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर ली, तो इंडियन पिनल कोड के ऑफेंस तो लगेंगे ही लगेंगे। बिल्कुल साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी जो ऑफेंसेस हैं वो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो हर ओके समय परिस्थितियां हर ऑफेंस में अलग होती हैं, जब जी जैसी परिस्थितियां होती हैं। अब जैसे एक और क्रिमिनल लॉ में आ जाइए, यूएपीए है। यूएपीए
अलग एक एक्ट है जिसके मुताबिक एएनआई को पूरी डायरेक्शन है कि जो है अपनी जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए को पूरी पावर्स हैं कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। वो अभी आया यूएपीए लॉ तो बहुत पहले का, अमेंडमेंट अभी आया 2020 में उसमें। तो वो क्रिमिनल्स को डील करने के लिए पहले क्या होता था कि टेररिस्ट को डील करने के लिए तो लॉ था, लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डील करने के लिए लॉ नहीं था। वो एनजीओ के माध्यम से वो जो है फंडिंग करते थे, आगे बढ़ाते थे, उसको भी डील करने के लिए लॉ बना, पार्लियामेंट ने पास किया, अमेंडमेंट किया। तो वो वहां एक अलग ऑफेंसेस है। टाडा कभी हुआ करता था, टाडा की बात आप करें तो टेररिस्ट को डील करने के लिए यूएपीए है, नॉर्मल ऑफेंसेस को डील करने के लिए मर्डर और क्रिमिनल लॉ ऑफ द लैंड के अगेंस्ट अगर ऑफेंस है तो उसको डील करने के लिए इंडियन पीनल कोड है, बच्चों के अगेंस्ट अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस है तो उसके लिए पॉक्सो है। तो तमाम ऐसे ऑफेंसेस है जो अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं। तो वो जब जैसा होता है पुलिस अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करती है। बिल्कुल सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सोशल मीडिया हैज penetrated the rural India in a big way, and so has its misuses and abuse. Unfortunately, law enforcement has not been able to keep pace with spread of social media. In these circumstances, how should one deal with abuse, bullying, threat, misuse, etc. using social media platforms? Report to the police immediately. Moment you find that any content which is published or anything which has been circulated is offensive and you find that there is a danger to the life, personal liberty and security of individual or the society, then immediately report to the police. Don't wait for anything. Immediately report to the police and police will take a call. That is the best way to that is the best way to stop the misuse. और सोशल मीडिया रूट कॉज में आ गया, आजकल लोगों की जड़ों तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया को सिर्फ रोकना मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस बना करके, कुछ पैरामीटर्स फिक्स करके, सेंसर करके, मैकेनिज्म बना करके उनका बेजा इस्तेमाल नहीं हो, उनका मिसयूज नहीं हो, ये जरूर किया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मगर अगर हम मतलब आई वुड लाइक यू टू इलैबोरेट इट बेटर फॉर गर्ल्स एंड वुमेन हु फेस इट क्वाइट ऑफन। Yes, see, naturally there is a serious danger because you have a right to have your profile, you have right to keep your pictures posted, you have every right to get connected with your friends, but at the same time there are anti-social elements which are in the society. Anti-social elements take your pictures, they morph your pictures, they send it to the unknown destination, तरह तरह के कमेंट्स कर करके भेजते हैं। उसको रोकने के लिए मोमेंट जैसे ही पता चलता है, क्योंकि महिलाओं बच्चों के अगेंस्ट, लड़कियों के अगेंस्ट ऐसे उनकी पिक्चर्स को एक दूसरे, उसमें किसी की पिक्चर कहीं लगाकर, किसी का बॉडी का पार्ट कहीं काटकर वो हो रहा है, उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि इमीडिएटली पुलिस को आप जैसे जितना भी जल्दी पॉसिबल हो पुलिस को उसमें रिपोर्ट करिए, ताकि पुलिस उसमें एक्शन ले। नंबर 1। नंबर 2, साथ ही यूथ ऑफ दिस नेशन, उसकी वो जिम्मेदारी है कि वो ऐसे, क्योंकि आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है, सेल्फ एडुकेशन होना बहुत जरूरी है। हम एक ऐसी परंपरा में जीते कि हम बचपन में बहन की रिस्पेक्ट करना इसलिए सिखाया जाता है ताकि हम दूसरे के बहनों के साथ जो है दुर्भावना पूर्वक व्यवहार नहीं करें। अपनी माँ को इसलिए रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है कि हम दूसरे की माँ को माँ समझें। तो एक जो हमारे सोसाइटी में कॉन्सेप्ट बचपन से लेकर आज तक आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट के पीछे यही लॉजिक था कि सोसाइटी का जो बैलेंस है वो रिस्पेक्ट है, कि हम सब एक सिविलाइज सोसाइटी के लोग हैं। लेकिन मोमेंट समबडी बिकम्स अनसिविलाइज या मिसयूज करना शुरू करता है, सेक्सुअली असॉल्ट करना शुरू करता है, सोशल मीडिया पर गलत पिक्चर्स फैलाना शुरू करता है या फेक आईडीज बनाना शुरू करता है, उसको डील करने के लिए पुलिस को immediately एक्शन लेना चाहिए। एंड आई थिंक that it is the equal responsibility of law enforcing agencies, it is the equal responsibility of the people who are here to take care of that nothing offensive takes place in the society and no offense happens against women। तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देश का कानून भी बात करता है कि महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए,
महिलाओं के बिल्कुल खिलाफ जो है कोई भी ऑफेंस रजिस्टर, महिलाओं के खिलाफ अगर कोई ऐसी दुर्भावनापूर्वक बातें करता है तो उसको जेल जाना चाहिए। तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही कंप्लेंट आए और तुरंत एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कहता है। जी सर। जी Sir, few tips to use social media effectively for youngsters for gaining knowledge, self promotion, socializing and making a living. I think ये बहुत important है क्योंकि आजकल जब से स्कूल भी बंद है सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही है, बट इसका अच्छी तरीके से यूज कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से, उस पर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा एनलाइटन करें। बहुत अच्छा। हमारे देश का यूथ बहुत इफेक्टिवली सोशल मीडिया को यूज कर रहा है। और अभी देखिए तो जो तमाम कोविड के समय पर जितने डॉक्टर्स इस देश में बने थे, जो बिल्कुल बिना सर्टिफिकेट के और डिग्री के, वो उन लोगों ने बहुत इफेक्टिवली लोगों की मदद की थी। एक को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, कहाँ चाहिए था उनको, कन्याकुमारी में, और मैसेज जाता था कश्मीर से। तो इसका जो यूज है बहुत बेहतर तरीके से हुआ। कहाँ कैसी जरूरत है, कहाँ अस्पताल है, कहाँ बेड है, क्योंकि जिस दौर, वो दौर जो हमने देखा, वो दौर बहुत ही मैंने कहना चाहिए कि ईश्वर करें कि ऐसी मेडिकल क्राइसिस देश में नहीं आए। उस समय सोशल मीडिया का बिल्कुल सर। इस्तेमाल हमारे देश के लोगों ने बखूबी किया था। बहुत सारे यंगस्टर्स आगे आकर के लोगों की मदद करते थे और इफेक्टिवली बिल्कुल जो है वहां पर जो लाइफ सेविंग मशीन्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं या मेडिसिन हैं या डॉक्टर्स की हेल्प है वो पहुंच रही थी। प्लस गिलोय किसको खानी है, बाबा रामदेव के टिप्स किसको लेने हैं, डॉक्टर्स का किसको लेना है, कहाँ अस्पताल में बिल्कुल जाना सर। है, ये सब चीजें भी उस पर जा रहे थे। साथ ही बिल्कुल सर, साथ एक अभी कुछ नेटवर्किंग, एक अच्छी पॉजिटिव नेटवर्किंग थी। एक बिल्कुल एक पॉजिटिव नेटवर्किंग। उसके अलावा जो यूथ है वो यूथ साथ ही साथ रचनात्मक भी काम कर रहा था। आप YouTube पर भी जाइए तो YouTube पर वीडियोस बना करके लोग डाल रहे हैं। YouTube पर आप कुछ भी सर्च करिए एजुकेशन से रिलेटेड तो आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे टैलेंटेड यूथ हमारे देश के हैं जिन्होंने साल भर के अंदर वैक्सीन बना दी, एक नहीं दो दो वैक्सीन बना दी और दुनिया को वैक्सीन पहुंचा दी। ऐसे हमारे साइंटिस्ट हैं, ऐसे लोग हैं। और कैसे कैसे हो रहा है कि अब तो एक जो कोविड की 2DZ करके टैबलेट भी आ गई है कोविड से बचाव के लिए। तो वो सारी चीजें इफेक्टिवली इस देश में काम इसीलिए कर पा रही है क्योंकि एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है। अब हम वो आदि काल में जैसे रहते थे, पहले कम्युनिकेशन मोड नहीं था। तो अभी सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जो यूथ का कनेक्ट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको लिबर्टी ये जो मिली है वो लिबर्टी बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसका पालन करना है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप किसी को हर्ट नहीं करें। आपको यह भी ध्यान रखना है कि किसी की धार्मिक भावनाओं का आप वो नहीं करें। जैसे कुछ बिल्कुल OTT प्लेटफॉर्म्स को आप देखिए, तांडव तांडव जैसी जो मूवीज बनी तो उसमें जो एक यहाँ की लार्जेस्ट कम्युनिटी है देश की, उसके आराध्य को ही लोगों ने ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो जो OTT प्लेटफॉर्म्स जो तांडव जैसी मूवीज बना रहे थे, वो यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनसे किसी को हर्ट नहीं हो। मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज में बिल्कुल भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी को हर्ट नहीं करें, आप बिल्कुल सर। अश्लीलता नहीं परोस सकते। अभी जैसे एक आया कि आप ये नहीं होता, आपको फ्रीडम, आपका मतलब नहीं होता कि आप अपना नेशनल फ्लैग पांव के नीचे रख करके दबाएं, नेशनल फ्लैग का जो है आप अपमान करने लगे। ये सब सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि देश पहले है, कंट्री पहले है, लोग पहले हैं। लोगों को बिल्कुल किसी सर। भी आपके स्टेटमेंट और एक्शन से नुकसान नहीं हो, ये ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर। बिल्कुल जी, सर, बिफोर वी कंक्लूड सर, मैं ओवर टू चाहूंगी यू। क्योंकि हमारा लेट्स लेट्स कनेक्ट विद प्रेरणा जो ये पूरा एक थीम है सर, ये बच्चों को और एजुकेशन और सब चीजों को ध्यान में रखे है। मैं चाहूंगी आपका मैसेज उन सभी बच्चों को जो अभी हमें देख रहे हैं और बाद में जब हमारा वीडियो देखेंगे। हमारे देश में, हमारा देश युवाओं का देश है और दुनिया की सबसे युवा आबादी हमारे देश में है, जो बहुत ही पावरफुल, इंथुजियास्टिक, इंस्पिरेशनल और साथ ही साथ इनोवेटिव है, बहुत नोबल है। बिल्कुल चाइना में देखिए 2 चाइल्ड पॉलिसी के बाद अब 3 चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बूढ़ी हो गई सारी। दुनिया के मैक्सिमम देशों में बूढ़े, और हम जो है हमारी पॉपुलेशन यंग है। हम दुनिया को लीड करने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास हमारे यूथ दुनिया के सबसे ज्यादा टैलेंटेड यूथ हैं। आप दुनिया के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि वहां की 80% टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की जो टीचिंग फैकल्टी है वो इंडिया से है। दुनिया में बेस्ट मेडिकल डॉक्टर्स की बात करेंगे तो वो इंडिया से हैं।
बेस्ट साइंटिस्ट की बात करें कि इंडिया से हैं, नासा में बात करेंगे जो सबसे अच्छे इंजीनियर्स हैं, जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं या जो स्पेस के पर काम करने वाले, वो इंडिया से हैं। तो इंडिया बहुत ही डाइवर्सिफाइड होने के साथ बहुत टैलेंटेड है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत नोबल है, बहुत क्रिएटिव है। उसका इस्तेमाल उसी हिसाब से होना चाहिए जिसमें कंट्री का इंटरेस्ट जरूर पैरामाउंट होना चाहिए, क्योंकि आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज को कोई इन्वेड नहीं करे, क्योंकि हमने बड़े इन्वेजन्स देखे हैं इस देश में। ग्रीक का देखा, पुर्तगालियों का देखा, पारसियों का देखा, खुरासनियों का देखा, अलेक्जेंडर का देखा, मुगलों का देखा, तमाम तुर्कों का देखा, तमाम इन्वेजन, चाइनीज ने भूभाग पर कब्जा करने की कोशिश की। ये भी ध्यान रखना है कि इन्वेजन नहीं हो, उसके लिए जरूरी है कि कंट्री की सिक्योरिटी पैरामाउंट रखें, ये भी ध्यान रखना है। तो जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑनलाइन विद अस एंड शेयरिंग योर व्यूज, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय था सोशल मीडिया को लेकर के। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रेरणा जी, एक बड़े नोबल इनिशिएटिव के लिए। आप जैसे जो यूथ हैं वो लोग ही इस देश, प्रेरणा इज ट्रू सेंस, मतलब प्रेरणा ही बनी हुई है आप सबके लिए। मैं एक बार देख रहा हूँ IMView फाइंडर का कमेंट आया है, वो भी कह रहे हैं बहुत वैल्यूएबल डिस्कशन है और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा साधुवाद आपको, और बहुत ही नोबल क्रिएटिव एंड्योर है ये। और आप जो है इस पे आगे बढ़ें और हम लोगों से जो हो सकेगा वी विल डू इट लीगली, मोरली, एथिकली, हर तरह से हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग अस लाइव, and later you can share this video to everyone. Thank you sir, take care. Thank you.